बताएं, हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं बेला के महाराज जी। एक दिन हम इनके यहाँ चाय पीने जाना चाह रहे थे, खूब फोन मिला है, इनका फोन ही स्विच ऑफ था। लेकिन अब नहीं, अब तो अयोध्या चले जाएं, अगली बार घर मिलेंगे, क्योंकि मुझे चाय की जरूरत, मुझे आपके चाहे की जरूरत थी। आज मैं बखतपुरा गया, शायद हमारे भक्त आए शिष्य भी हैं, वो कहे महाराज जी, मैंने कि मात्र केवल चाय पीने आऊंगा, लेकिन याद रखना चाय तो बनाना, लेकिन पानी मत मिला देना। हमारे ऐसो साहब बोले ऐसा क्यों कह रहे महाराज जी, आप बेचारे कोई श्रद्धा से दिन भर इंतजार कर रहा है और आप कह रहे पानी। हमने की बुंदेलखंड की एक परंपरा है, कितना ही ज्यादा मट्ठा हो, लेकिन जब तक माताएं उसमें पानी नहीं मिला देंगे, वो लाल मिर्चा नहीं डाल देंगी, तब तक संतोष नहीं होता। क्यों? बोले हमने कि वो मट्ठा नहीं पिलाना चाहते, कहते वो सन्नाटा है। हमारे ऐसो साहब बोले सन्नाटा क्या होगा, होता है। हमने अब किसी दिन चक्कर में पड़ोगे तो पता चलेगा। बुंदेलखंड की एक रिवाज है, माताएं मैंने और मैं किसी के, मैं अपने भी सबका बराबर है, माता बहनों की मैंने और नहीं, बुंदेलखंड में कितना ही बेटा प्यारा हो, भाई प्यारा हो, पति प्यारा हो, लेकिन जो बूढ़ी है, नई नवेली बहनों का नहीं कहूंगा, लेकिन जो बूढ़ी माता है, जब तक वो पानी ना डाल दो तब तक मन में संतोष नहीं आता। कहने का अभिप्राय है, सुदामा जी महाराज ने कहा शास्त्रों में नियम है कि जो पति करता है, क्योंकि आचार्य जी बैठे, जब अपनों के विवाह हुए तो मंडप के नीचे 5-7 वचन होते हैं। पत्नी 7 वचन हारती और पति 5 वचन हारते हैं। आप लोग भी हारे होंगे ना? बोले वो तो पंडित जी की समस्या। उस समय पत्नी 2 वचन ज्यादा देती है और पति वचन देता 5 वचन में कि जो भी मैं सत्कर्म करूंगा आपको साथ लेके करूंगा, आपको साथ में। इसलिए पति जो भी सत्कर्म करता है उसका आधा फल पत्नी को मिलता है। कन्हैया ने सोचा जब 16,108 है, अभी तो 100-200 ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद देते देते हाथ दर्द करने लगा। कन्हैया ऐसा कर, सब पत्नियों के जगह तू ही हमें प्रणाम कर ले और तुझे मैं एक बार में आशीर्वाद दे दूंगा तो सभी पत्नियों को मिल जाएगा। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया। जब भोजन इत्यादि आशीर्वाद का क्रम पूरा हो गया, लेकिन फिर भी सुदामा जी वह चावल की पुटली 2-3 घंटा हो गए सुदामा जी को आए हुए द्वारकापुरी, लेकिन अबे भी चावल की पुटली दबाए हुए हैं। कन्हैया ने, द्वारकाधीश ने सोचा कुछ लीला करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में एक बार जब बार बार जाते थे लकड़ी लेने के लिए, तो एक बार गुरु माता ने चना बांध के दिए थे कि दोनों मित्र बांट के खा लेना। गुरु से कपट मित्र से चोरी, तो उस समय सुदामा जी ने अकेले खा लिया और झूठ बोल दिया, चोरी कर ली थी। तो वह अकेले मित्र से चोरी करने का परिणाम कि इतना गरीबी का सामना करने पड़ा। कन्हैया ने, द्वारकाधीश ने सोचा इतनी गरीबी रहने के बावजूद भी फिर मेरे पास आए हैं, लेकिन अबे भी वो दबाए हुए चावल की पुटली। भगवान ने सोचा कुछ योजना कर। भगवान जब कुछ आपस में वार्तालाप, कई वर्षों के बाद मित्र मिले थे तो पुरानी बचपन की चर्चा होती है। सुदामा जी बोले कन्हैया तू तो बड़ा द्वारकाधीश बन गया, तू तो मुझे भूल ही गया, अगर मैं ना आता तो तेरे दर्शन ही ना होते। भगवान बोले वो तो ठीक है, लेकिन मित्र ये बता, बचपन में आप बड़ी वैराग्य की बात करते थे, तो आपने शादी विवाह किया कि वैसे ही हो? सुदामा जी बोले विवाह करने का मन तो नहीं था, लेकिन माता पिता के आदेश को नहीं टाल सका, विवाह हुआ। भगवान बोले भाभी, बोले भाभी घर पे तेरी भाभी का नाम सुशीला है। भगवान बोले मित्र सुदामा ये तो बड़ा धोखा किया। सुदामा जी बोले कौन सा धोखा? भगवान बोले तुमने शादी कर ली, विवाह कर लिया, मुझे न्योता भी नहीं दिया। सुदामा जी बोले ज्यादा मत बोल, मैंने एक विवाह किया तो न्योता देना भूल गया, और तूने तो नैन लगा दी, किसी विवाह में तो निमंत्रण दे देता, पूछ लेता एक गरीब ब्राह्मण को। भगवान बोले मित्र सच कहते हैं, आपको विवाह तो विधि विधान के साथ रीति रिवाज के अनुसार हुआ होगा।
सुदामा जी बोले फिर तुम्हारा? भगवान बोले मेरा विवाह तो ऐसा होगा कि शाम में 6 बजे तक कोई अता पता नहीं, पता चला 6:30 बजे बहुरानी घर में आ गई। ऐसे विवाह हो। और आपने कथा सुनी भगवान के किसी विवाह ये नहीं कि मंडप गड़ा हो और फिर पैर पकड़ाइए। अर्जुन के साथ जंगल में घूमने गए तो कालिंदी को ले आए। सत्यभामा के पिताजी सत्यजीत मणि वापस के लिए भगवान ने बुलाया तो सत्यभामा मिल गई। मणि को खोजने गए तो जामवंती मिल गई। भगवान बोले आपका तो विधि विधान से यहाँ तो चट्ट मंगनी। अब आगे आप लोग समझदार हैं। बहुत सा वार्तालाप भगवान ने किया, लेकिन सुदामा जी चावल की पुटरी को दबाए हुए। भगवान बोले अच्छा भाभी हैं, भाभी का नाम सुशीला है, तो भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी मन में सोचने लगे इतनी बड़े घराने की ये राजकुमारियां रानियां बैठी हुई हैं और इनके सामने अगर मैं चावल की पुटरी तंदुल की पुटरी देता हूं तो सभी हंसी उड़ाएंगे मेरे मित्र द्वारकाधीश का कि तुम्हारा मित्र ऐसा था कि कच्चा चावल लाया। सुदामा जी बोले अब भाभी ने क्या भेजा वो बाद की बात है, कुछ बचपन की वार्तालाप करने। जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे गुरुजी ऐसा ऐसा अध्ययन कराते। भगवान बोले बाद की बात, लेकिन भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी उस विषय को टालना चाहते, लेकिन भगवान के भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी बोले देख तेरे बचपन की आदत ठीक नहीं है। जिस बात के जिस गोपी के पीछे तू पड़ जाता था कि इसके हम माखन चुराने तो चुराता, तो क्यों बार भाभी ने क्या भेजा? अरे इतने वर्षों के बाद मिले। भगवान बोले वो तो ठीक है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा? क्योंकि मेरे ठाकुर का एक संकल्प है, तू जैसा है जिस स्थिति में है मुझसे दिखावा और छल कपट मत कर। भगवान कह रहे भला तू गरीब है चावल ही लाया, लेकिन छिपा के क्यों रखा? बता मेरे यार सुदामा ने भाई घने दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा ने भाई घने दिनों में आया। ले भाई घने दिनों में आया, ले भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा ने भाई घने दिनों में आया। सुदामा ने भाई घने दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे। सब बच्चों का हाल सुना दे। मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे। मिसरानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा ने भाई घने दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा ने भाई बड़े दिनों में आया। और कन्हैया कहते हैं अब भी आ गया ठीक वक्त पे। अब भी आ गया ठीक वक्त पर। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। अब भी आ गया ठीक वक्त पे। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। ओ जिगरी यार सुदामा ने भाई घने दिनों में आया। जिगरी यार सुदामा ने भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा ने भाई घने दिनों में आया। रे भाई घने दिनों में आया। भाई घने दिनों में आया। भगवान कहते हैं इतने वर्षों गरीबी सहने के बाद भी तू छिपावा कर रहा मुझसे। बार बार कन्हैया पूछते हैं भाभी ने क्या भेजा, भाभी ने क्या भेजा, भाभी ने क्या भेजा, लेकिन सुदामा छिपा रहे। कन्हैया ने देखा, एक कहावत है आपके, बोले सीधी उंगली गिर नहीं आती। कन्हैया समझ गए अपने मित्र का भाव, क्योंकि भगवान का सोच है निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट।
छल छिद्र, तू जैसा है जिस स्थिति परिस्थिति में मेरा बन। जब सुदामा जी तंदूर की पुटरी नहीं दे रहे थे, मेरे कन्हैया ने धीरे से पीछे से हाथ डाला और एक झटका लगाया और सुदामा जी जो दाहिने तरफ चावल की पुटरी दाबे हुए थे उसको छीन लेते हैं कन्हैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। छीन करके उस पुटली को जैसे ही देखते हैं, जिसे सुदामा छिपाना चाहते थे, कन्हैया उस भरी सभा में उस पुटली को बार बार खोल करके निहारते हैं और कन्हैया को पहचानने में देरी नहीं लगी। मेरा मित्र इतना गरीब है कि इसके घर में पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तंदूर की पुटरी को खोला और जैसे ही 5 प्रकार के चावल को देखा, कन्हैया पर समझ गए मेरा मित्र इतना गरीब कि घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। मेरे कन्हैया ने एक मुट्ठी तंदूर भरा और मुख में डालते ही मन कहा अनेना, अर्थात इस पृथ्वी की संपदा मैं आपको देता हूं। दूसरी मुट्ठी तंदूर भरा और मुख में डाला अनेना, अर्थात संसार का सुख प्रदान करता हूं। और जैसे ही सभी लोग जानते, तीसरी मुट्ठी कन्हैया ने भर करके मुख में खाना चाहिए, डालनी चाहिए कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। यहां तो पहले से प्रैक्टिस करके बैठे हैं ना, क्योंकि लारवान के श्रोता है, इधर उधर के हो तो अच्छे। क्या बात है, आप लोग भी ताली बजाने जानते हैं ना। तीसरी मुट्ठी तंदूर जैसे ही कन्हैया ने भरा, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान मन ही मन पूछने लगे, क्यों मैं दे रहा हूं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? यही आप लोग कहते हैं। जैसे घर में प्रसंग आ गया तो घर में बहुत से हमारे भक्त लोग ऐसे देना, पत्नी कहेंगे तुम्हारी जो आदत ही खराब है, कोई घर में आ जाए दे। ये माताओं बहनों का स्वभाव, लेकिन सबका नहीं, किसी किसी का। हाँ, हमारे आचार्य जी कहने लगते पूजन में बैठते हो, 10 सही कर रहे जरूरी 50 का चढ़ाना, 10 से ही काम कर। और जब 10 का चढ़ा, पंडित जी ने कहा बहुत अच्छा, तो देखो हमारे पंडित जी कितने अच्छे, कुछ मांगते ही नहीं है, बड़े अच्छे हैं पंडित जी। इसलिए अच्छे हैं क्योंकि 10 में ही संतोष कर दिए। वो कहीं पंडित जी ने 100 का मांग लिया तो क्या बताइए, पंडित बहुत दलित है, मांगते ही रहता। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा क्यों, मैं दे रहा हूं अपने मित्र को, आपको क्या? रुक्मणी जी ने कहा प्रभु ज्यादा दानी मत बनो। एक मुट्ठी में सुख दे दिया, दूसरी मुट्ठी में संपदा दे दी, कई तीसरी मुट्ठी में कह दो कि द्वारकापुरी दे दिया। तो एक बहन, क्योंकि रुक्मणी जी लक्ष्मी का अवतार है, रुक्मणी जी ने सोचा एक बहन मेरी पार्वती है जो जीवन भर कैलाश पर्वत पर रह रही, घर द्वार नसीब नहीं होगा। ऐसा कथा आता है। एक बार पार्वती जी ने शंकर भगवान से प्रार्थना किया, मेरी बहन ब्रह्माणी देखो कितने सुंदर महल में रहती, लक्ष्मी देखोगे, और हम जीवन में कैलाश पर्वत। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, सबसे सुंदर भवन बनवाते हैं। तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया, धन के मालिक कुबेर को आदेश दिया और सुंदर स्वर्ण की पुरी बना दी है, सोने ही सोने की। इतनी सुंदर पुरी बन गई। शंकर भगवान ने कहा देखो अब तो खुश, ब्रह्म लोक फैल हो गया, वैकुंठ फैलो, अब तो ये सुंदर भवन मकान सब। पार्वती जी बोले बहुत अच्छा। शंकर भगवान बोले लेकिन नए मकान में ऐसे नहीं जाना, पंडित जी को बुला करके गृह प्रवेश कराओ पूजन पाठ करके। तो रावण के पिताजी थे, उनको बुलाया गया, रावण के पिताजी को बुलाया। अब जब पतिदेव पंडिताई करने जाते हैं तो उनकी पत्नी कहने लगी अरे जजमानी में अच्छी सी साड़ी लगे तो मिले तो ले आना, वही नहीं छोड़े आना। अच्छा कोई चूड़ी या महंगा कोई सामान चढ़े ले आ। जब आचार्य जी जाने लगे शंकर भगवान का गृह प्रवेश करवाने के लिए, तो उनकी पत्नी ने कहा देखो अच्छा सा कुछ संपत्ति में सामान मिले तो ले आना। बोले और पंडित जी ने जब देखा इतना सुंदर मकान बना,
शंकर भगवान पार्वती जी पूजन में बैठे, गृह प्रवेश हुआ। शंकर भगवान बोले पंडित जी दक्षिणा में क्या दे दें? पंडित जी बोले जिस मकान का गृह प्रवेश किया यही हमको दे दो। शंकर भगवान ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा, बोले आपके नसीब में नहीं है, चलो कैलाश पर्वत। और वही पुरी का नाम पड़ा था लंकापुरी, सोने की लंका। कहने रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हम इसलिए मना कर रहे हैं कि पहली मुट्ठी में सुख दे दिया, दूसरी मुट्ठी में संपदा दे दी और कहीं तीसरी मुट्ठी में द्वारकापुरी दे दी। तो पहले तो आप मथुरा छोड़ के आए, अब द्वारकापुरी दे देंगे तो कहां रहेंगे? भगवान ने कहा अच्छा आज ब्राह्मण को दे रहा हूं तो तुमको बुरा लग रहा है। और रुक्मिणी तुमको याद नहीं, इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से तुमने मुझे प्राप्त किया। जब तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा था तो ब्राह्मण ही पत्रिका लेकर के आए थे मेरे पास। उस समय आपके जीवन में संकट था तो ब्राह्मण सहयोगी बना, और आज ब्राह्मण के जीवन में गरीबी है और मैं ब्राह्मण को दे रहा हूं तो तुमको बुरा लग रहा? क्योंकि यह तो द्वारकाधीश और रुक्मिणी के हृदय की बात है। संसारिक बात कहते हैं, दो मुट्ठी कन्हैया खा गए, तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले क्यों? रुक्मिणी जी बोले हमें आपके स्वास्थ्य की चिंता है, कच्चा है, पका चावल होता खा लेते कोई दिक्कत नहीं, और कच्चा खाएंगे तो आप लोग तो जानते ही। एक हमारे आदेश महाराज वो कल बोले महाराज आजकल तो पेट गड़बड़ चल रहा, हमने जजमान के यहाँ खूब खा रहे इसे। कहने का अभिप्राय यह कि न सुदामा जी ने कुछ मांगा न कन्हैया ने कुछ दिया। सुदामा जी दोपहर के समय द्वारकापुरी पहुंचे थे, शाम तक उनका आदर सम्मान हुआ। मात्र एक रात सुदामा जी रुके और दूसरे दिन प्रातः कालीन सुदामा जी अपने नित्य नियम से निर्वृत्त होकर के बोले कन्हैया हम अब चलना चाहते हैं। ना सुदामा रुके और ना द्वारकाधीश ने रोका, जैसे आए थे वैसे ही सुदामा जी वापिस चले गए। लेकिन सुदामा जी जब वापिस पहुंचे तो वहां देखते वहां तो कंचन महल बने हुए थे, क्योंकि सुदामा की पत्नी सुशीला को संपत्ति चाहिए थी। तो सुदामा के आने के पहले सुशीला को संपत्ति मिल गई और सुदामा को दर्शन चाहिए था तो सुदामा को गोविंद का दर्शन हो गया।